प्रभु की स्तुति हो। आज का संदेश उसी पे होगा और की जो शुरुआत है वो इफिसियों और उसके 5 अध्याय से है। और इसको हम शुरू से 22 से ही क्यों ना इसको हम करें, ताकि हम इसको पढ़ें, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, ऐसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित हम जब इसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर पति और पत्नी के बारे में, हाँ, पति और पत्नी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर यीशु और उसकी कलीसिया के बारे में बताया जा रहा है। यीशु और यहाँ पर बता रहे कि पति पत्नी को भी कैसे होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से क्या किया, प्रेम किया, कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया। और अब कह रहे हैं प्रभु यहाँ अपने वचन में कि वो एक ऐसी कलीसिया बनाना चाहता है जो एक उदाहरण होगी हर भाग के अंदर। किस भाग के अंदर? हर भाग के अंदर होगी, हर भाग के अंदर। और उसे किससे? वचन और जल के स्नान से शुद्ध करके क्या करेगा प्रभु? पवित्र करेगा। किससे करेगा? वचन से और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, कलीसिया नहीं, कैसी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास क्या करेगा? देखो, ये अपने अंदर बिठा लो इस बात को कि प्रभु एक ऐसी कलीसिया बनाना चाहता है और उसे अपने पास क्या करेगा? वो अपने पास खड़ी करे। यीशु कह रहा अपने पास। अब यीशु पवित्र है तो उसके पास खड़ा होने के लिए भी कैसा होना पड़ेगा? और वो हमें कैसे पवित्र बनाएगा, कैसे शुद्ध करता है? अपने वचन के द्वारा ही वो शुद्ध करता, वचन के। तो हम इन बातों को ही आज सीखेंगे कि वो कैसी कलीसिया चाहता है। और इस एंड टाइम के अंदर 2 रूट मैप होंगे जो आज हम सीखने जा रहे हैं, 2 रूट मैप के बारे में। इस रूट मैप में जाने से क्या होगा और इस रूट मैप में जाने से क्या होगा, और कलीसिया को किस रूट मैप पे होना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि संसार जो है वो एक अलग दिशा की ओर जा रहा है। ध्यान रखो, संसार किस ओर जा रहा है, और जैसे बाइबल कहती है वो उसी तरफ जाता जा रहा है, वैसे वो जाता जा रहा है। बाइबल में जो भविष्यवाणियां की गई है, उन भविष्यवाणियों को हम पूरे होते बाइबल में ही नहीं बल्कि हम न्यूज में भी उन्हें देख रहे हैं। जो बाइबल बताती है आजकल हम न्यूज में भी वो चीजें क्या है, हाँ, सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो कलीसिया को तो कम से कम ये समझ में आना चाहिए, जब दुल्हन को पता है कि दूल्हा आ रहा है तो दुल्हन उस समय क्या होती है? ऑफिस गई होती है, खाना बना रही होती है। कहाँ हो रही होती है? कहाँ पे है? पार्लर में ना।
घर पे नहीं हो रही तैयार, वो घर पे भी तो हो सकती है, लेकिन कहाँ तैयार होती है। और मेरे ख्याल में कम से कम 15 दिन 20 दिन पहले ही ये सब तैयारी, मेरे ख्याल में जिस दिन शादी होती है उस दिन दूसरे या तीसरे दिन जाती है ना, 3 बार जाते हैं। एक बार 1 महीने पहले चालू हो जाता है, कोई कोई 2 बार, कोई कोई 3 बार, कोई कोई 4 बार भी चला जाए। लेकिन उन्हें पता है कि 25 तारीख आ रही है, 25 आ गई, उस दिन वो अनजान नहीं होती है, क्योंकि उसे पता उस दिन कौन आ रहा है। हमें तो ये नहीं पता हमारा जो दूल्हा है आत्मिक तौर पर ना, हमारा जो दूल्हा है यीशु मसीह, वो हमें लेने कब आएगा वो तो हमें नहीं पता। लेकिन उस दूल्हे के आने से पहले जो चिन्ह थे वो हम ज्यादातर पूरे होते क्या हो रहे हैं, देश देश पर क्या करेगा, ऐसा हो रहा है। तो कम से कम कलीसिया इस बात को समझ जाए, और कलीसिया इस बात को समझे तो वो परमेश्वर पर ही निर्भर होना सीखे। अभी मैं बहुत कुछ बातें नहीं बता रहा हूं क्योंकि कहीं आप डर ना जाओ, पर मैं ये सच कह रहा हूं, आने वाले समय में बहुत कुछ अलग चीजें होने वाली हैं, सच में। वही लोग आशीषित में जिएंगे, वही लोग बढ़ पाएंगे जिन्होंने ये पक्का समझ लिया कि यहोवा मेरा चरवाहा है। जो कंपनियों में, ऑफिसों में अपनी ताकत में भरोसा रखने वालों के लिए मुश्किल हो जाए, जिन्होंने ये आता है ना कि यहोवा मेरा क्या है, वही लोग बच पाएंगे। ध्यान से समझ लेना, जहां जहां लोग भरोसा कर रहे हैं दुनियावी साधनों पर, वो एक दिन धोखा देंगे। ये लिख लो आप चाहे। आज लोग सोचते हैं हम अपना बैंक में जमा कर लेते हैं, उस समय में काम आएगा, उस समय वो भाग भी धोखा दे। पर जिनका भरोसा यीशु पर है, यीशु पर भी है नहीं, जिनका भरोसा यीशु पर ही है, यीशु पर भी नहीं, यीशु पर ही है, जो वो ही आगे बढ़ पाए। लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो तुम क्या मत करना, डरना मत। आप में से सच में बताओ कितने लोग डर रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है? क्यों डर रहे हैं? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है तो भी क्या कर रहे हैं। और एक आध व्यक्ति डरता है और दूसरे को भी डर का मैसेज देता है, सिलेंडर नहीं मिल रहे, नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, लकड़ी से बना लेंगे, क्या करेंगे ये बताओ मुझे। हम तो एक ऐसे देश में रहते जहां पेड़ ही पेड़ हैं? बहुत सारी बिजली की भी चीजें आई हुई हैं आजकल, तो क्या दिक्कत है ना, तो अपनी छत के ऊपर अपना वैसा चूल्हा भी बनेगा भाई, प्रभु की स्तुति हो। क्यों मतलब घबराना है हमें? प्रभु ने कहा जवान सिंहों को घटी होगी लेकिन मेरे डरवैयों को नहीं, मेरे खोजियों को नहीं। प्रभु, हमने जो वचन में पढ़ा कि एलिया को कौवे लेकर आए खाना, तो हमारे लिए भी ले आएंगे। रोटी कोई बनाएगा, आएगी हमारे घर। समझ रहे? मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा हूं, सुपदेशक में लिखा है, दुष्ट धन कमाएंगे और वो धर्मियों के पास आएगा। लिखा है दुष्ट जो है वो धर्मियों के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मेरे लिए कोई धन इकट्ठा कर रहा है, मुझे नहीं चिंता करना है, वो डालेंगे अपने अकाउंट में, आ जाएगा मेरे में। वचन कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुपदेशक में लिखा है ये। और एक और बात लिखी है कि धर्मी लोग अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति क्या करके जाते हैं, ये भी सच्चाई। तो हमें तो किसी प्रकार की भी क्या नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। प्रभु एंड टाइम में अपनी कलीसिया को तुम्हें कलीसिया बनाएगा।
कलीसिया नहीं बनना, हमें तेजों में कलीसिया बनना है। पति ही नहीं बनना, हमें एक आदर्श पति बनना है, एक आदर्श पत्नी बनना है, एक आदर्श बच्चे बनना है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मैं पत्नी बनकर पति बनकर खुश हो गया। नहीं, कुछ क्या होना है, क्या होना चाहिए? दुनिया में बाहर बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम वो घर में तो नहीं होना चाहिए। बाहर झगड़े हैं, बाहर टेंशन है, बाहर बीमारियां हैं, बाहर परेशानियां हैं। वो चीज कहाँ नहीं होनी चाहिए? घर में नहीं होनी। तो आप बनने जा रहे हैं। मैंने बहुत जोर लगा लगा के बोला था कि ये जो सेमिनार है आज का, ये बहुत खास है। क्या है ये? बहुत खास है, ये समझ लो। इतना खास है कि बहुत खास है। अब प्रभु क्या कह रहा है? कलीसिया बनाकर अपने पास क्या करूंगा? अब ये थोड़ी कि आज ही उद्धार पाया और आज ही बन गए। कह रहा मैं बनाकर उसे क्या करूंगा? कितनों को यीशु के पास खड़ा होना है? होना है ना खड़ा? तो हमें यीशु को क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। इन बातों को यहां पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मनुष्य 3 चीजों से बना है: आत्मा, प्राण और देह, शरीर। मनुष्य कितनी चीजों से बना है? ये सच्चाई है। पशु 2 ही चीजों से बना है, शरीर और प्राण। में आत्मा नहीं है। लोगों की सोचों में है ये अलग बात कि उनमें भी आत्मा है, उनमें आत्मा नहीं है। ध्यान रखना, कीड़े मकोड़ों में आत्मा नहीं है, ध्यान रखो। इन चीजों से बना है। और बाइबल बताती कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से और अपनी स्वरूप और अपनी समानता में क्या किया? बनाया है। मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी, हम लोग सुंदर है ना, तो सुंदर को बनाने वाला कितना सुंदर है? अति सुंदर। हम बोल सकते हैं अति सुंदर। हम सुंदर हैं, हमें बनाने वाला, तो हम ये समझ सकते हैं हमारे सींग नहीं है ना, तो जिसने हमें बनाया उसके भी तो वो बहुत सुंदर है। तो किस, उसकी आंखें भी हैं और वो देखता भी है, उसके कान हैं और वो सुनता भी है। तो अब हमें ना पहली बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए अब आप एक वचन को पढ़ना है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 28 आयत। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? अब मैं यहाँ ना जो मैं बता रहा 3 बातें, उन्हीं बातों को मैं ये वचन से लेकर ही बताना चाहता हूँ। कुछ लोग नए भी हैं। ऐ सब परिश्रम और बोझ से, परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए। हम दुनिया में 2 चीज देखते हैं, परिश्रम और, हाँ एक मनुष्य को मेहनती होना चाहिए, पर बाइबल बताती है कि वो अपनी मेहनत का फल खाना भी चाहिए। मेहनत करना गलत नहीं है, पर जब व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता तो वो दबता है। जब वो कह रहा है ए सब, क्या कह रहा है? परिश्रम करने वाले और, पहले तो व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं, मेरे बारे में ये बात हो रही, मेरे जीवन में कोई बोझ है। कई लोगों को ये लगता है मेरे जीवन में कोई बोझ। अब मैं बताता हूँ, एक इंसान के अंदर 3 तरह से बोझ आता है। पहला बोझ जो आत्मिक है, पाप से। पहला बोझ क्या है?
कहाँ से आया? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बना दिया और एक गार्डन में रखा, और वहां पर आदम ने और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया, जिससे उनके जीवन में और जितने भी मनुष्य जाति में जो पैदा हुए, उनके जीवन में वो पाप क्या हो गया? आ गया। विश्राम का मतलब है यहाँ पर शांति, पीस। आज सब लोग क्या चाहते हैं? हमें शांति मिले। मैं कमाना चाहता हूं, पर कैसे? मैं परिवार को चलाना चाहता हूं, पर कैसे? शांति ही है सबसे बड़ी, अगर कोई चीज देखे तो। और पूरी दुनिया ही शांति की खोज कर। तो मैं आज एक सही रूट मैप आपको बता दूं कि आपको शांति कहाँ मिलेगी। तो वो वाली शांति नहीं, वो विश्राम वाली शांति, पीस जो होता है, विश्राम, आनंद, ये सब वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा ना, उसके वचन में लिखा है, शांति का राजकुमार कौन है? आपको बिजली चाहिए तो एमसीडी में जाना पड़ेगा क्या? कहाँ जाना पड़ेगा? बिजली विभाग में, है ना? आपको किचन का सामान चाहिए, जो खाना बनाने वाली चीजें जो चाहिए, वो हार्डवेयर के उधर मिलेगी, किराने की दो। शांति चाहिए तो वो किसके पास मिलेगी? यीशु के पास। कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आज लोग शांति पाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं। 40 दिन का उपवास कर लें, हमें क्या मिल जाए? हम दान कर देते हैं, हमें क्या मिल जाए? थोड़े से दिन पहाड़ पे रह के आ जाते हैं, हमें क्या मिल जाए? चलो यहां नहा लेते हैं, हमें क्या मिल जाए? शांति का राजकुमार है, उसी से क्या मिलेगी? आपने भी किए होंगे, दान भी किया होगा, आपने कुछ मन्नतें भी मानकर उसे किया होगा, क्या सच में शांति दिखी है? तो मैं कहना चाहता हूं, शांति धर्म के काम से नहीं मिलेगी। कई लोग चाहते हैं हमें शांति की, हाँ, एक जब हम दान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, तो एक थोड़ी देर की खुशी बेशक होती है कि भाई मैंने ऐसा, लेकिन वजन, बोझ, बर्डन वो वहीं की वहीं क्या होता है। आपको शांति चाहिए, मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको शांति मिल जाएगी बहुत आसान तरीके। दुख नहीं उठाना पड़ेगा, दुख नहीं, पर कैसे मिलेगी? कौन कह रहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा? यीशु मसीह। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप बहुत परिश्रम और बहुत बोझ से दबे हैं? बोझ मतलब दुख, पीड़ा, परेशानी पहली है आत्मा में। अब कई लोग जो है पेड़ को चाहते हैं वो सही बने, पर वो पत्तों में या डालियों में ही काम करते रहते हैं, जड़ में काम। पहली जड़ मनुष्य की है आत्मा। क्या है? आत्मा में क्या होना चाहिए? पाप होने के बाद आत्मा जो है असहाय हो गया, कमजोर हो गया। क्या हो गया वो? अगर मैं कहूं तो आपके घर में बैटरी होगी, इन्वर्टर होगा, बैटरी सही है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, लेकिन बैटरी पूरा करंट नहीं दे रही है, क्योंकि उस पर कार्बन क्या हो गया? कार्बन जम गया है। वो सब कुछ कर रहे हैं, सारा वायर वगैरह चेंज कर दिया, पर क्या चेंज नहीं किया वहाँ पे? क्या नहीं हटाया? समस्या क्या थी? पानी भी पूरा कर दिया, वायर भी सब कुछ बदलवा दी, इन्वर्टर भी नया रख दिया कि सोचा इन्वर्टर के कारण है, लेकिन फिर भी वो कितने घंटे नहीं, ज़्यादा नहीं चल पा रही थी। बाद में ध्यान गया, पता चला कि क्या है इसमें, इन्वर्टर भी ठीक था। चलो, तो आज जो पहले आदम और हवा ने जो पाप किया, जिससे मनुष्य जाति के अंदर कार्बन आ गया, और उस कार्बन का नाम क्या है? पाप। और वो उसकी मेडिसिन या उसका इलाज दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी धर्म के कामों के द्वारा नहीं है।
हमारी बाइबल में ऐसा लिखा है, सबने क्या किया, पाप किया और परमेश्वर से क्या हो गए, वो अलग हो गए, रहित हो गए वो। अब सब में ही तो पाप है ना। तो पहला उद्धार, पहला छुटकारा आत्मा में होता है। जो यीशु को जानता है, भूख स्तुति। 23 साल की उम्र में मैंने यीशु को जाना। मैं भी जाट परिवार में ही पैदा हुआ, हरियाणा में ही। मैंने यीशु को जाना तो मेरी आत्मा का क्या हो गया, उद्धार हो गया। कई बार लोग बोलते हैं मरने के बाद, क्या उसको बोलते हैं, क्या हो गया भाई, उसका मोक्ष पा गया, मुक्ति पा गया। मरने के बाद व्यक्ति शरीर से छुटकारा पाता है, मोक्ष तो वो जी ही पा सकता है, क्योंकि मोक्ष का द्वार केवल यीशु। लोग ऐसा बोलते हैं कि उसने अच्छे काम किए इसलिए वो क्या पा गया, मोक्ष पा। अच्छे काम करता है, चोरी करने के बाद वो अनाथ आश्रमों में खिलाता भी है, कम्बल भी बांटता है, करता है ना अच्छे काम। अगर इससे ही अगर मोक्ष मिलता तो फिर तो इंसान क्या करो, मोक्ष, मुक्ति, उद्धार, पापों की क्षमा किसी भी धर्म के काम से नहीं मिल सकती, हमारे खुद के कामों से नहीं मिल सकती है। ध्यान रखो, इस मोक्ष को, इस उद्धार को वही दे सकता है जो पवित्र हो, जो शुद्ध हो, जो साफ हो, इसमें कोई पाप। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह जो कह रहा मेरे पास आओ, वो कौन है। बाइबल बताती है कि 2025 साल पहले उसका जन्म हुआ, एक कुंवारी के द्वारा वो इस दुनिया में आया। मनुष्य मनुष्य के द्वारा नहीं आया, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के द्वारा आता तो पाप आता ना, डीएनए में क्या आ गया, पाप। और वो इस दुनिया में आया 33 साल की उम्र में, 33.5 साल की उम्र तक उसने काम किया। कई बार लोग बोलते हैं कि वो क्रूस पर क्यों चढ़ा, उसने परमेश्वर होते हुए दुख क्यों और बात बताऊं आपको, जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था ना, तो एंजल्स तैयार थे कि कब यीशु बोल दे, बस तैयार थे कि यीशु आज्ञा दे दे और हम आक्रमण क्या करेंगे। लेकिन यीशु ने, वहां जिब्राइल या लड़ने वाले स्वर्गदूत रो रहे होंगे, कह रहे होंगे हमें क्यों नहीं आज्ञा दे रहा प्रभु, क्यों नहीं दे रहा। लेकिन जब यीशु के मुख से ये निकला, उठ खुले, उन्हें लगा तैयार हो जाओ, ऐसे जैसे तैयार हो गए, बस कि कुछ मुंह से, लेकिन मुंह से निकला, हे पिता। सबकी तलवार नीचे हो गई, सब घुटनों के बल आ गए और रोने लगे। इसीलिए यीशु क्रूस पर चढ़ा, इसलिए यीशु मारा गया, ताकि एक नरेंद्र यहाँ खड़ा होकर उस प्यार के बारे में बता सके, ताकि आप शांति और विश्राम पा सके। तो पहला तो ये पाप है जिसका आत्मिक कनेक्शन है ये। तो ये भौतिक जगत की चीजों से इसमें छुटकारा नहीं पाता। ये कैसे मिलेगा, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके क्या मानेंगे। कहते हैं कि तू मन में विश्वास करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु पैदा हुए, यीशु क्रूस पर मारे गए और यीशु तीसरे दिन जी उठे, यीशु मेरा प्रभु है और मैं उसे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, तो उसके पाप क्या होंगे। अब जिनके पाप क्षमा हो गए, उद्धार पा लिया, वो भी कहीं ना कहीं भागों में उन्हें लगता है कि ये परेशानी क्यों हो रही है। तो अभी 2 भाग और बचे हुए, प्राण और शरीर। प्राण और शरीर, इनमें कमजोरी है। इनमें क्या है, एक बीमारी आती है आत्मिक तौर से। अब हमने प्रभु को जान लिया तो आत्मिक तौर का रास्ता क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया। लेकिन अब प्राण और शरीर के द्वारा भी बीमारी, परेशानी आती। अब आत्मिक तौर पर हमने छुटकारा पा लिया है, प्रभु की स्तुति हो। तो आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मेरे जीवन में ये बोझ है,
है कोई बता सकता हाथ उठा के कि आपके जीवन में बोझ है? कितने लोग विश्राम पाना चाहते? पाना चाहते वही बताओ हाथ हिला के। विश्राम है तो फिर बोझ भी तो है। जब मैंने बोला कितने लोगों के अंदर बोझ है, किसी ने नहीं हाथ उठाया। यही तो समस्या है आज। दवा लेने डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर बोला क्या बीमारी, बोला कुछ नहीं। लेकिन आए किसके पास हैं? अभी आप कह रहे हो कि हाँ हमें विश्राम चाहिए, हमें शांति चाहिए। तो मैंने पूछा कितने लोगों के जीवन में कुछ बोझ है? तो मैं फिर पूछता हूं, आप में से कितने लोगों के अंदर बोझ है जिससे आप विश्राम पाना चाहते? अगर पूरा बोझ है तो ऐसे उठाओ। ऐसे करके आशीर्वाद थोड़ी देना है। प्राण में कौन सा बोझ आता है? चिंता। अगर प्राण में चिंता आएगी तो उसका असर शरीर पे भी आता है। अब कईयों को रात को नींद नहीं आती, आत्मिक कारण है उसका। दुष्ट आत्माएं उन्हें सोने नहीं देती, उन्हें परेशान करती है। कईयों को रात को नींद नहीं आती, सब कुछ भी सही है, लेकिन फिर भी क्या है? चिंता है। क्या है? अब किस चीज की चिंता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम किसी बात की क्या मत करना। अब किसी को ये भी चिंता है सिलेंडर कैसे आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, गवर्नमेंट ने बोल तो दिया 25 दिन में सिलेंडर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? 25 दिन में हमारा सिलेंडर। और क्या क्या चिंता के कारण हो सकते हैं बताइए आप? भविष्य की चिंता, बीमारी की चिंता, और है बच्चों की चिंता। आप बड़े हुए कि नहीं हुए? हुए ना बड़े? बच्चे भी होंगे। क्या करना चिंता करके, ये बताओ। बाइबल हमें एक बात बताती है, तुम चिंता करके कुछ भी नहीं। जब हमें पता कि हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते तो हम चिंता क्यों करते हैं? चिंता करके अपने शरीर का क्या करते हो? हमारे चिंता करने से कुछ होता हो अच्छा तो चलो हम करें भाई, लेकिन चिंता करने से कुछ। अब इस चिंता से अगर मुक्त होना चाहते हो तो आपको प्रभु के वचन से भरना होगा। हालेलुया। आनंद एक प्रभु की ओर से आता है और एक हमें पृथ्वी पर अच्छे रिश्ते बनाने से आता है। जब हम अच्छे रिश्ते क्या करते हैं, बनाते हैं, तो हमारे अंदर क्या आएगा? उसमें आनंद आएगा। अब रिश्ते ही ऐसे लोगों के साथ हैं जहाँ हमेशा ढाए ढाए करते रहते हैं, कैसे आनंद आएगा ये? है? मैं फोन पे ऐसे व्यक्ति से बात करूंगा जो मुझे हमेशा अच्छी बातें बताएगा, तो मेरा भी हृदय क्या होगा? और ऐसे व्यक्ति से मैं बात करूंगा जो छुटते ही टेंशन की 10 बातें, टेंशन की। अरे अपनी बाइबल कहती है हमारे लिए अपना ही बहुत है। पता नहीं क्यों हाँ दूसरों की टेंशन सुनना क्यों अच्छा लगता है। सुना देला, सुना देला, सुना दे। रिश्ते हमारे भी हैं, रिश्ते, पर मेरी जिम्मेदारी, मेरी ये परिवार है। हालेलुया। मेरा एक शारीरिक परिवार है, एक आत्मिक परिवार है। वैसे देखे जाए मेरी 4 बहनें हैं, मेरा भाई भी है, रिश्तेदारियां भी हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सोच सकता हूँ, कोई घटना हो जाए तो दुख प्रकट कर सकता हूँ, पर इतने चिंता में नहीं खो सकता मैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए चिंता करने वाले कोई और हैं। अब कईयों को अपने घर की कोई चिंता नहीं है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, दूसरों का तसला लेकर
फिर कहते पास्टर प्रार्थना करो, नींद नहीं आ रही, प्रार्थना करो, भूख नहीं लग रही, प्रार्थना करो, दुखी हैं। प्रार्थना से कुछ नहीं होगा भाई बहन। अगर आप इजाजत दे तो ये तसला, हमें एक ऐसा प्रभु मिला है जिसमें आने के बाद आनंद ही आनंद। हालेलुया। मैंने भी चिंता करके देखा, कुछ नहीं हुआ है। और कईयों को तो बाल सफेद होने लग गए, उनकी भी चिंता। सफेद होने, किसी का एक है, उसकी है एक हो गया। हर रोज शीशे में वही दिखेगा। है? भाई होने वाली चीज है, क्या कर। नहीं भी वो हो क्यों रहे हैं पता है? क्योंकि आप चिंता कर रहे हो। कुछ बीमारी, कुछ समस्या हाँ शरीर में खाने पीने की कमी से आती है, लेकिन कुछ सारी चीजें सब कुछ पूरा होते हुए भी चिंता के कारण आती है। कुछ लोगों को मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, चिंता करने से होता है। कुछों के बाल सफेद होते हैं, किसके कारण होते हैं? और कईयों के उड़ भी जाते समय से पहले, वो भी किसके कारण? बता, लोग क्या बोलते? पैसे वाला हो रहा है। भाई ऐसे पैसे वाला तो फिर तो आप ही बन जाओ। हैं? हमें ऐसा पैसे वाला। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं। बाहर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जूते पहन के आराम से चल सकते हो पत्थरों के ऊपर भी, लेकिन अगर जूते में इतना सा भी कंकर आ जाए तो आप नहीं चल सकते। मैं कल एक परसों एक प्रभु के जन से मिला, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, प्रभु का भवन बना रहे हैं जिसमें लगभग 4-5 करोड़ रुपए लगेगा। एक महीने से हो गए लगभग, मीटर के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी करूंगा अभी करूंगा। उन्होंने बोला मैं इस पास्टर जी इस बात की टेंशन ले ही नहीं रहा। प्रभु ने कहा प्रार्थना दुआ में लगे रहो। मैं वही, कलीसिया इस काम को ही लगी रहे बस। वो ये ना सोचे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा क्यों कर दिया, ये वैसा क्यों। अपने किस काम में लगे रहो। आपको विश्राम चाहिए, आपको किसके पास आना पड़ेगा? आप उसके पास आए, आत्मा में आपको क्या मिल गया? शांति मिल गई, पाप क्षमा हो गया। अब आपको उधर उधर खोजने की जरूरत, अब क्योंकि आपको एक उद्धार करता मिल गया है। अब हमें इधर उधर जाने की अब जरूरत है, हमें उसके वचन की, ताकि हम उसके वचन से अपने प्राण को और अपने शरीर को भी मजबूत क्या कर लें। शरीर में भी कमजोरी होने के कारण कुछ बीमारी है। शरीर में बीमारी भी दो प्रकार से आती है। एक आत्मिक तौर पर, दुष्ट आत्मा किसी को बीमार कर दे, किसी को बहुत ज्यादा खाने वाला भी बना देती है, किसी को ऐसा भी बनाती है जो वो कुछ भी नहीं, और अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, वो किसी टेस्ट में नहीं आएगा। ध्यान रख लो, अगर वो किसी टेस्ट में नहीं आ रहा है तो वो आत्मिक अटैक है। वो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। वो आपके पैसे और आपकी मानसिकता में आपको कमजोर बनाना चाहता। उस पाप को कोई भी मशीन नहीं देख सकती, और कोई भी मेडिसिन उस पाप का इलाज केवल एक ही है, यीशु का लहू। कौन सा लहू? यीशु का लहू। यीशु कोई धर्म नहीं है। मैं यीशु में आया, मैं ऐसा ही था, ऐसा नहीं था। स्वभाव अच्छा नहीं था, व्यवहार अच्छा नहीं था, काम करने के ढंग अच्छे नहीं थे। यीशु ने अच्छा बना दिया। हालेलुया। कितने लोग अच्छा बनना चाहते हैं? कौन बना सकता है अच्छा? अपने मुंह से बोल के बताओ, कौन बना सकता है?
उस यीशु ने बोला हृदय से क्या करो, विश्वास करो, और मुंह से क्या करो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। तो पहली आशीष हमारा है उद्धार पाना। सबसे पहली आशीष क्या है? इसके लिए मुझे और आपको कोई धर्म के काम करने की, कोई रीति रिवाज फॉलो करने की, इसके लिए केवल हृदय से क्या करना है और मुंह से क्या करना है। हृदय में यह विश्वास आ गया कि यीशु प्रभु है। यीशु क्या है? यीशु का बलिदान के बारे में मुझे पता चल गया। यीशु ने क्यों दुख उठाया ये मुझे पता चल गया। और मुझे ये भी पता चल गया कि जो मेरे जीवन में कार्बन लग गया, जो मैल लग गया, इसको केवल यीशु का लहू ही क्या कर सकता है। बस फिर हम यही कह सकते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ, तू मेरा प्रभु है। तो हमने क्या पा लिया? उद्धार। कई लोग हृदय से विश्वास तो करते हैं पर मुंह से क्या नहीं करते, तो उन्होंने भी नहीं पाया ना उद्धार। वो केवल चंगा करने वाला ही नहीं है, वो हमें जीवन देने वाला भी है, वो हमें क्षमा करने वाला भी है, वो हमें विश्राम देने वाला है। आप में से लोगों ने देखा कि हम बोझ से दबे हैं। अगर वो आत्मिक बोझ आपको लगता है, वो बोझ किसी चीज नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, पार्टियों में चले जाओ तब भी वो बोझ दिखेगा, आने के बाद भी दिखेगा। लोग दारू क्यों पीते हैं? वो एक बोझ हटाने के लिए, ये टेंशन है, ये परेशानी है, ये चीज। लेकिन वो टेंशन तो वहीं की वहीं। उस खालीपन को अगर कोई भर सकता है तो कौन है वो? मुझे यीशु चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। एक आयत से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। हाँ, देखिए एक व्यक्ति के बारे में लिखा, जक्कई नाम का। किस नाम का? पृथ्वी पर कोई पैदा होता है तो उसका कोई नाम होता है। तो ये एक व्यक्ति है और ये गरीब नहीं है। क्या है ये? यीशु मसीह के पास कई बार लोग बोलते हैं यीशु के पास गरीब लोग ही आते हैं, ऐसा बोलते हैं ना लोग। कौन है ये? धनी व्यक्ति है। और आगे लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था, वो चाहता था यीशु को। और आगे क्या लिखा है? वह भीड़ के कारण उसे देख नहीं सकता था क्योंकि वो क्या था? नाटा था। आज बहुत सारे लोग यीशु को जानना चाहते हैं पर कई तरह के कारण हैं जिससे वो जान नहीं पा रहे हैं। जानना जरूर चाहते हैं, कोई ना कोई कमजोरी तो होगी। दुनिया में जो व्यक्तियों के जीवन में कमजोरी है लेकिन फिर भी वो कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो क्या है? कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो देखना चाहते। मैं एक बात कहना, आज यहाँ पर कोई देखने आया है, वो कुछ खास काम अपने जीवन में होते देखेगा। आज आपको और कुछ समझ में ना आए ना, मैंने कितनी बातें बोली हैं, पर केवल आप यीशु को समझ लेना, यीशु को याद रखना। बस आज अपने जीवन से बोला मैं यीशु को लेकर जा रहा हूं। बोलो मैं यीशु को लेकर जा रहा हूं। अब यीशु शांति का राजकुमार है तो यीशु आ रहा है तो उसके साथ क्या आ रही है? यीशु आनंद देने वाला है तो उसके साथ क्या आ रहा है? यीशु छुटकारा देने वाला है, उसके साथ क्या आ रहा है? यीशु चंगाई देने वाला है तो उसके साथ क्या आ रहा है? सारी चीज किस में मिल रही है हमें? तो हम उसे ही ले लें, यीशु को ही। आज मैं यीशु को लेकर जा रहा हूं अपने जीवन में। यीशु आएगा वहां बीमारी नहीं होगी। आमीन। मैं इस बात की घोषणा करता हूं, आपके शरीर में कोई भी नेगेटिव चीज थी, यीशु को बोलो यीशु मेरे शरीर में आ रहा है, यीशु मेरे जीवन में आ रहा है। आप बोलो, अपने मुंह से बोलो, यीशु यीशु मेरे जीवन में आ रहा है।
मेरे जीवन में यीशु आ रहा है, मेरे शरीर में यीशु आ रहा है, मेरे प्राण में यीशु आ रहा है, मेरी आत्मा में यीशु आ रहा है। आमेन। जहां यीशु होगा वहां कोई कमजोरी नहीं रह सकती, वहां कोई बीमारी नहीं रह सकती। यीशु किसके लिए आया है? यीशु पापियों के लिए आया है। आमेन। कईयों को लगेगा मैं तो पापी नहीं हूं। सब ने क्या किया? मैंने भी पाप किया था। और जो ये मान लेता है कि हाँ मैंने पाप किया, वो जल्दी उद्धार पाएगा, क्योंकि उसने ये मान लिया ना कि हाँ मैं पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। तो वो खोजेगा उसको जो उसे उद्धार, तो उसे मुक्ति, और उद्धार पाते ही ना आपकी आत्मा में शांति महसूस होगी, अंदर अच्छा लगेगा। तो ये व्यक्ति ढूंढने लग गया और इस व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं मिला, तो इसके विचार में आया कि मैं पेड़ पर क्या हो जाऊं। अब अगर आपको कुछ चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना भी चाहिए। कैसे आऊं, कैसे जाऊं। में कमी थी ना, है में थी ना। कई लोग बोलते हैं पैर नहीं है, कैसे आऊं। सांप से सीख लो। सांप के पैर नहीं है फिर भी वो जीता है ना, जीने का अपना ढंग बनाता है है ना। उसे सही से दिखता है, ना उसे सही से महसूस करता है, बस वो फिर भी क्या करता है वो। और एक और चीज सांप से आप देख सकते हो, अकेला रहता है, झुंड झुंड में नहीं होता ज्यादातर। तो फिर भी कोई फर्क, रहते भी है कुछ, लेकिन ज्यादातर आपको वो अकेला भी मिलेगा, तब भी उसको कोई फर्क। तो अब उसने जीना सीख लिया। अगर आपको अकेला भी कलीसिया में आना पड़े तो आना सीख लो। हालेलुया। ना साथ होना चाहिए, कोई साथी होना चाहिए, कोई साथन होनी चाहिए। साथन बना लेते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद लड़ाई कर लेते हैं। तो ये ढूंढने के लिए गया, अब ये पेड़ के ऊपर बैठा है और वहां से यीशु मसीह अब जा रहा है। अब सिर्फ ये व्यक्ति किस लिए आया? कोई व्यक्ति केवल चंगाई के लिए आया होगा, कोई व्यक्ति बस ये जानने के लिए आया होगा कि इतने सारे लोग क्यों यीशु के पास आ रहे हैं, तरह तरीके के विचार से आए होंगे। अब यीशु भी क्या हो रहा वहां से। यीशु जब उस पेड़ के पास आया ना, तो यीशु ने पेड़ की तरफ मुंह करके बोला। देखो भीड़ कितनी चल रही थी, किसी की तरफ मुंह करके नहीं बोला यीशु ने, भीड़ की तरफ करके क्या बोला? हे जक्कई नीचे आ, मुझे आज तेरे ही घर। आज यीशु कह रहा मैं किसी के तो घर आना चाहता हूं, मैं किसी के तो घर आना चाहता हूं। मैं सच बताऊं, अगर मैं भी भीड़ में वहां पर होता तो मैं भी घुटने टेक कर ये बोलता, यीशु मेरा घर भी जक्कई के घर के रास्ते में आता, मेरे घर भी होके जाना। मैं घर फोन कर देता, जल्दी से वहां बाइक कोई खड़ी कर दो, जल्दी से बाहर सारे माला उला गुलदस्ते लेके खड़े हो जाओ, और सारे जब यीशु आए तो घुटनों के बल क्या हो, यीशु मेरे भी घर होके जाए, यीशु मेरे भी। ये कहने के बजाय लोग कहने लगे यीशु किसके घर जा रहा है? पापियों के घर। ये कहने की बजाय यीशु इसी गली में मेरा भी घर है, यीशु इसी गली में मेरा भी। वो मैसेज केवल जक्कई के लिए नहीं था, यीशु को सुनने वाले हर एक के लिए था कि यीशु हर एक के घर में क्या है। क्योंकि बाइबल में यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्या किया। वो केवल जक्कई से प्यार नहीं करता था, यीशु के पीछे आने वाले सभी से यीशु क्या करता था। वो केवल ईसाई घर में, मसीह घर में पैदा होने वाले से प्यार नहीं करता, वो हर जाति, हर भाषा, हर कुल के व्यक्ति से प्यार करता है। और ये सुनते ही जक्कई झट से उतरा और यीशु को अपने घर। आज कोई तो यहां जक्कई बन जाए कि मैं यीशु को लेकर जाऊंगा,
मैं यीशु को लेकर जाऊंगा, शांति के राजकुमार को लेकर जाऊंगा। आमेन। अब यीशु को जब वो घर लेकर चला गया तो हमें चिंता करने की बात नहीं। लोग तो तरह तरह की क्या करते हैं। आपको पता है, एक बार पौलुस वहां पर बैठा था, आग जला दी, उसमें से सांप निकल कर आया और पौलुस को क्या कर लिया। तो जो वहां लोग थे ना, वो ये कहने लगे, देख थोड़ी देर में इसको सूजन आएगी और ये मर जाएगा क्योंकि ये पापी है। ऐसा बोल रहे थे लोग कि क्या आएगी, सूजन आएगी और ये क्या हो जाएगा। लोग इंतजार कर रहे होते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं तो लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। पौलुस को भी बोल रहे, थोड़ी सी देर में देखा, सांप को तो आग में फेंक दिया, पौलुस को कोई सूजन नहीं आया, ना ही मरा। तो वही जुबान उनकी बदल गई, कह रहा ये तो कोई देवता है। लोगों का कुछ नहीं है, लोगों के बारे में मत सोचो। वो आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ। बोलो, लोगों का कहना बदल रहा है। मुझे मेरे प्रभु पे क्या रखना है, मुझे मेरे प्रभु पे क्या रखना है। पापियों के घर यीशु आए तो खुशी की बात है ना। धर्मियों के घर सब जाना चाहते हैं, अमीरों के घर अमीरों की शादी में सब जाना चाहते हैं, अमीरों को सब शादियों में सब दान देना चाहते हैं। इसकी बेटी को फ्रिज देंगे, हमारी बेटी को भी क्या मिल जाएगा। किसी गरीब को दे के देखो ना, जिसे कोई नहीं देता। बाइबल तो यही कहती, तुम उसको दो जिससे तुम्हें पाने की आशा ना हो, तुम्हें वो प्रतिफल परमेश्वर देगा। यीशु उस घर में आया, बस घर में आया तो जक्कई क्या कहने लग गया वहां पे। पढ़िए बेटा 6 से। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तुरंत किससे लेकर गया, आनंद से। बोलो आनंद से। आज आनंद से वो आनंद उसके अंदर आया तभी आज, जब यीशु ने उससे क्या की, बातचीत की। पहले कोई आनंद नहीं था उसके अंदर। यीशु से बातचीत करने से ये चिन्ह प्रकट हो रहा, आपके अंदर आनंद आ रहा है। आपके अंदर क्या आ रहा है, अपने मुंह से बोलो, आनंद आ रहा मेरे अंदर। और फिर अपने क्या ले गया वो, आगे क्या हुआ। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फिर देता हूँ। अब देख लीजिए, जब उसने उद्धार पाया तो उसके जीवन में ये परिवर्तन आ गया। पहले उसने लोगों का क्या कर रखा था, धन इकट्ठा कर रखा था, गलत तरीके से कमा रखा था। पर जैसे उसकी मुलाकात किस यीशु से हुई, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। धर्म परिवर्तन नहीं हुआ उसका, क्या हो गया, जीवन परिवर्तन हो गया। और ये दिख रहा है उसके जीवन में। पहले वो ऐसा व्यक्ति था जो गलत तरीके से धन क्या कर रहा था, किसी से 4 लेना, उससे 8 ले लिया उसने। किसी ने नहीं दिया होगा तो किसी का घर कब्जा लिया होगा। कई बार पैसा लेन देन करने वाले ऐसा ही तो करते हैं ना। लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई तो कह रहा, मैंने लिया है उसका कितना गुना कर दूंगा। ये तो व्यवस्था में लिखा था, अगर तुमने किसी का लिया है तो उसको 4 गुना क्या कर दो, फेर दो, तब माना जाएगा। कई बार लोग बोलते नहीं है, भाई ब्याज रहने देना, मेरा मूल ही दे दे। मेरा आगे देखे क्या हुआ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में क्या आया है, आज इस घर में क्या आया है। मैं कह रहा हूं आज किसी घर में उद्धार आ रहा है, आज किसी हृदय में शांति आ रही है, आज किसी शरीर में चंगाई आ रही है, आज किसी में प्रकाश आ रहा है। आज कोई तो अंधेरा जा रहा है, कोई तो अशांति जा रही है,
कोई तो बीमारी जा रही है, जिस बीमारी को सालों से लेकर जा रहे थे, आज वो बीमारी नहीं जाएगी। बोलो मेरे साथ आज बीमारी नहीं जाएगी, मेरे साथ आज चंगाई जाएगी, मेरे साथ निराशा नहीं जाएगी, मेरे साथ आनंद जाएगा, मेरे साथ मृत्यु नहीं जाएगी, मेरे साथ आज जीवन जाएगा। आमेन। यीशु ने बोला आज ही इस घर में उद्धार आया, आज ही आपके जीवन में कुछ हो रहा है, आज ही आपके जीवन में हो रहा है। जब मैं बोल रहा हूं आज ही हो रहा, तो कोई तो बोलो आमेन, कोई तो बोलो ऐसा ही हो, कोई तो बोलो ये हो गया। हालेलुया। यीशु ने बोला आज ही इस घर में, आज ही किसी के पाप क्षमा हो रहे हैं, आज ही वो चिंता का कारण हट रहा है, आज ही किसी के शरीर में छुटकारा आ रहा है, आज किसी के प्राण में छुटकारा आ रहा है, आज किसी की आत्मा में छुटकारा आ रहा है, आज किसी के परिवार में छुटकारा आ रहा है। और आगे बोला इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने, और आपके अंदर कोई ना कोई कमी अगर आपको यीशु के पास लेकर जाती है तो धन्यवाद करो, क्योंकि अगर इंसान के अंदर कोई कमी ही ना हो तो इंसान, अगर इंसान को भूख नहीं लगे तो सुबह उठे कोई नहीं उठे, क्योंकि लोगों को सुबह कौन उठाती है, काम पे कौन लेके जाती है। कुछ कमी आपके जीवन में हो सकती है, वो आपको कहाँ लेकर जाएगी। किसी को बीमारी, परेशानी, नींद नहीं आ रही, वो उसको किसके पास लेके जा रही, क्योंकि ये हो गई नहीं तो कैसे लोग बोलेंगे। तो आज आप आए हो, तो आज आप अपने घर क्या लेकर जा रहे हो। आज परेशानी का दी एंड है, आज बोलो परेशानी का दी एंड है, बीमारी का दी एंड है। अपने मुंह से बोल के बोलो बीमारी का दी एंड है आज। और आज कुछ शुरू हो रहा है, मेरे जीवन में आनंद शुरू हो रहा है, मेरे घर आज यीशु आ गया है, यीशु ने मुझे ढूंढ लिया है, यीशु ने मुझे ढूंढ लिया है। यीशु ही मेरी मंजिल है, जिसकी मंजिल यीशु है उसके लिए यीशु बहुत कुछ करता है। तो जो बोझ से दबे लोग हैं उन्हें किसके पास आना पड़ेगा। कई लोगों के पास पैसे का बोझ होता है, कर्जा होता है, वो एक बैंक से छोड़कर दूसरे बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो लोन भी बोझ है कि नहीं है, है? किसी को बीमारी का क्या है, कोई तो बाइबल ले जाना भी क्या मान लेता है, बोझ नहीं है, पर तो जीवन की बातें। में कौन सी बातें हैं। एग्जाम सेंटर में आप कुछ मत लेके जाओ, फोन ले जाओ। क्या बोलते हैं वो फिर, या तो फोन बाहर होना चाहिए या आप बाहर होने चाहिए। प्रभु ऐसा रूल कलीसिया में भी हो जाना चाहिए। क्यों नहीं रख, मतलब एक बात बताओ, 3 घंटे एग्जाम चलता है और वो जहां फोन होता ना वहां कोई चौकीदार भी नहीं देखता, पेड़ पाड़ कहीं और, बैग में ही फोन क्या रहता है, एक बार भी ध्यान नहीं जाता उनका फोन की तरफ, सारा ध्यान यहां आएंगे 2.5 घंटे, फिर भी कभी किसी का टू, किसी का कुछ टन। गेट में घुसते ही क्या कर देना चाहिए, टैलेंट ना करना चाहिए उसको। लोगों को पता होना चाहिए 10 से 1 ये बिजी रहने वाले हैं, इनसे बात करनी पड़ेगी या तो 10 से पहले या 1 के बाद, 10 के बाद नहीं, 1 के बाद। जब हम वहां कर सकते हैं एग्जाम में, ना वो तो बहुत महत्वपूर्ण है,
उससे भी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि वो जीवन को निर्धारित करता है ये वचन। वो तो दुनिया में आपको वहां लेके जाएगा, और बाइबल बताती है मैं तुम्हारे साथ यहाँ भी रहूंगा, और जब ये दुनिया खत्म भी हो जाएगी तब भी तुम्हारे इस लोक में भी। और आज लोग सोच से बाहर आ जाओ, अपने बेटे को पढ़ाई करवाओ, हाँ हाँ अच्छी बात है, सबसे मुख्य बात है प्रभु कह रहा मैं अपनी कलीसिया क्या कर रहा हूं ना है। हमें पता नहीं है 3-5 साल बाद इंजीनियर का कोर्स करके बनने का टाइम आएगा, दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी ये भी तो पता ही नहीं। तो कम से कम हम एक अच्छे विश्वासी तो बने, प्रभु के अच्छे बेटा और बेटी वहां पर होंगे, हाँ सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, ना कोई टोकना, होमवर्क कर लिया ये मत कर वो मत कर, वहां कोई रोकना टोकना ना, किराया लगेगा इधर उधर जाने में, ना ये चिंता सिलेंडर आना है कि नहीं आना है। हम अपने प्रभु के पास, मैन, तो आज आप क्या लेके जा रहे हो? लेकिन अगर आप उसी विश्राम में जीना चाहते हो तो दो चीजों को भी ध्यान दो, प्राण और शरीर। आत्मा में तो हम आत्मिक भोजन देंगे, ये प्रार्थना है, उपवास है, वचन है, तो उसी के साथ अपने शरीर को भी वचन खिलाना है। तो इसलिए आज बहुत से दबे लोग हो, आप कितने लोग चाहते हैं आज आप विश्राम लेकर जाएं? तो विश्राम किससे मिलता है? तो वो जो तसला है आज क्या करो उसे, महंगा है। तसला खाली मत करो, क्योंकि तसला ही क्या कर दो, फेंक दो, क्योंकि खाली करोगे फिर क्या हो जाएगा वो, इसलिए क्या ही कर दो, कुछ जेवड़े फेंक दो अपने, वो मत ले। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही समझना, गलत मत समझना इसको। हमारी रिश्ते की जिम्मेदारियां है जो हम जिम्मेदारियों को निभाएं, क्या करें, निभाएं। मेरे सामने तो प्रीति बैठी है, चलो का उदाहरण ले ले। चलो प्रीति खड़े हो आप एक बार। अब आपको किसकी जिम्मेदारी दी है? कौन से परिवार की? अपना। कौन सा आपका परिवार? एक आपका परिवार। क्या है इनकी ये? अब ये जिम्मेदारी इसने क्या कर ली, ले ली, अपने चल रही है। दूसरी कौन सी भी जिम्मेदारी उठा ली? ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, माइका, माइका का भी ले, इधर मम्मी भी उठा ली, इधर भाई, क्या फिर भाई के 3 बच्चे भी बिठा लिए, फिर सहज बहन की भी ले ली है? क्या ले ली? अब वो बोझ ले लिया, अब ये अपने परिवार का विवेक है, उनका बोझ नहीं उठा रही, बल्कि वो बोझ खुद देकर भी खुद भी बैठी हुई। मैंने सामने थी इसलिए उदाहरण लिया है कि शादीशुदा सामने यही बैठी थी। अब इसको क्या करना चाहिए? पेमेंट का बोझ, वहां का पेमेंट का बोझ। हाँ मम्मी कैसी हो, ठीक हूं। अगर मम्मी अच्छी है तो वो वहां की टेंशन वाली बात इन्हें बताएगी ही नहीं, लेकिन लगता है कि अगर बहुत आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ब्रेक क्या करना पड़ेगा। अब पता है आगे दीवार खड़ी है फिर भी गाड़ी किसमें टकराएगी? आस्ते जी दुआ करो, दीवार आगे। प्रार्थना करने के बजाय क्या मारना पड़ेगा? ये बताओ आप, अब प्रार्थना की जरूरत नहीं है, कुछ समझ लो ये चीजें, बैठ जाओ,
ताली बजाओ प्रीति के लिए। हालेलुया। और ना ही आप ज्यादा बोझ मदर इन लॉ वगैरह का भी लेना है, वो भी लिमिट से ही होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए? वो भी लिमिट से ही होना चाहिए भाई। अब जीना देना जरूरी है। मेरी शादी होगी तो हमें, हमारे कुछ सपने हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हमारे कुछ आगे प्लान है कुछ करने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों परिवारों के बारे में नहीं सोच सकते। परमेश्वर ने आपको आशीष दी। अगर बेटी अच्छी कमाने वाली है तो वो अपने उनका परिवार की मदद भेज सकती है। वो उनको लगता है कि मेरा परिवार ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो वो अपनी माँ को अपनी सैलरी में से कुछ भाग क्या है भेज सकती है, उसका हक है। ये जो सिद्धांत मैंने आपको बताए, शांति और आनंद में जीने वाले। कई बार ये परेशानियां चीज है ना, शैतान नहीं देता है, गलत जगह कनेक्शन से आते। कुछ कनेक्शन अच्छे भी हैं, लेकिन कई बार वहां से भी क्या होता है, आपको ध्यान देना। आपको पता है कि ये कनेक्शन मेरे घर में क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, तो फायदा क्या है? हैं? ऐसे बोलो, ऐसे कनेक्शन नहीं काटेंगे, घर में ही ब्लास्ट करें। घर में ब्लास्ट होना किसका नुकसान है? क्यों करें नुकसान, बताओ मुझे। किसे लेके जाएंगे आज हम अपने घर? किसको लेकर जाएंगे? यीशु को। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। तो आज अपने घर क्या लेके जाना है? यीशु मेरे घर आ जाएगा तो सब कुछ करेगा, मुझे चिंता नहीं। उसने ही बोला है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास। अपना बोझ हमने अब आपको दे दिया। मस्त। क्या करेंगे? एक दिन मैं अपनी गली से जा रहा था, एक भाई साहब को मैंने देखा, इतनी सी पन्नी ले रहा और अपनी पत्नी को ज्यादा दे रखी। है? कम से कम 50 कर लो, है ना? कई बार शैतान एक दूसरे को बोझ नहीं देता। और कई लोग आपके सुख से खुश नहीं है, इसलिए वो आपको क्या देना चाहते हैं। मत सोचना आपके शुभ चिंतक है, ना ना, शुभ चिंतक नहीं है वो। शुभ चिंतक जो होता है वो कभी भी आपको बोझ, फालतू फंड के बोझ से क्या रहो। ना ना, मैं ठीक, क्या बात बता भाई, और कहीं चले जाओ, मेरे को नहीं। ना अपना समय खराब करना, ना अपना माइंड और के पास। तो बहुत से दबे लोगों को किसके पास आना है? हम ये घोषणा करते, ये जगह विश्राम देने वाली जगह बनने जा रही है। लोग इसमें आकर विश्राम महसूस करेंगे। ये जगह यीशु को पाने की जगह है। ये जगह आनंद को पाने की जगह है। ये जगह चंगाई पाने की जगह है। मैं घोषणा कर रहा हूं, आज ही कुछ बदल रहा है। आज ही कुछ बदल रहा है। अगर कोई बीमारी महीनों से, सालों से आपको परेशान कर रही थी, बोलो आज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आज यीशु आ गया। यीशु आ गया। कोई खड़ा होकर बोल सकता है यीशु आ गया? क्या कोई खड़ा होकर बोल सकता है यीशु आ गया? यीशु आ गया। आज मेरे घर में उद्धार आ गया। आज मेरे घर में यीशु आ गया। यस। आज आपके जीवन में काम हो रहा है, सच कह रहा हूं मैं। आज आपके जीवन में काम हो रहा है। आज आपके जीवन में काम हो रहा है। आज आपके जीवन में काम हो रहा है। ये संदेश मैंने जो शिक्षा देनी थी उसमें नहीं था, लेकिन ये पवित्र आत्मा ने मुझे दिया कि मैं ये बात को बताऊं।
आज ही आपके घर में कोई आ रहा है, स्पेशल गेस्ट आ रहा है। यस आमेन। और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अपने मुंह से बोलो यीशु, यीशु। अपने बाजू वाले से भी बोलो, आज आपके जीवन में यीशु आ रहा है, छुटकारा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और कुछ जा भी रहा है। डिप्रेशन जा रहा है, बीमारी जा रही है, चंगाई आ रही है, निराशा जा रही है, आनंद आ रहा है, अच्छी हेल्थ आ रही है, अच्छी नौकरी आ रही है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करें और आज केवल किसको चाहे हम, किसको चाहे हम, किसको चाहे हम? यीशु। आमेन।